हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सुबह का गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम आए हैं अपने खेत पे, गए थे गैस लेने के लिए क्योंकि गाड़ी जो है गैस की नहीं आ रही है। मेरे बाइक पे सिलेंडर लदा हुआ है, उसे रेगुलर आती थी। होली के बाद से गाड़ी नहीं आ रही है, धीरे धीरे किल्लत बढ़ रही है और रेट भी बढ़ गया सिलेंडर का। अब 980 रुपये में, और OTP भी नहीं आ रही है, बुक भी जल्दी नहीं हो रहा है, और 30-40 रुपया उसका भी लोग ले रहे हैं, 50 रुपया। कुल मिला जुला के अब आम जनता जो है फिर परेशान है। जब से ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध चल रहा है, अब ऐसे ही होगा। अफवाह भी बहुत सारी उड़ रही है, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जनता अलग परेशान है। अब इसमें कंपनियों का, बिचौलियों का फ़ायदा है, लूटेंगे आम जनता को। लूट ही रहे हैं। 60-70 रुपये दे के आ रहा हूँ, वो भी एजेंसी पे जाके। अब ऐसे रहता है तो गाड़ी आती है तो 10-15 रुपये लेते हैं, सुविधा भी रहता है, दे के चले जाते हैं टाइम से। अब उनके पास भी क्या करेंगे, वो बीच रास्ते में उनका गाड़ी खाली हो जा रहा है कि सिलेंडर भरा के रख लो, नहीं तो सिलेंडर ही नहीं मिलेगा, खाना कैसे बनेगा। मूलभूत चीज़ों पे जो है अब परेशानी, फिर वही कोरोना वाला सिस्टम दिमाग में लोगों को भर चुका है। ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अफवाह भी आ जा रही है कि तेल नहीं मिल रहा है तो वही दाम बढ़ जाएगा। अब दाम बढ़ ही गया, सिलेंडर का दाम अब सीधे 980 कर दिए, आज का रेट है। ऐसे तेल का रेट बढ़ा देंगे क्योंकि ऐसा है अभी नहीं। इसमें जो है कंपनियां, सरकारें, कोई वही नहीं है। अब आम जनता फिर परेशान होगी, लड़ेगी आपस में, लाइन लगाएगी, दौड़ेगी इधर उधर। आ रहे थे, मैं सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए। वो इस समय अपने खेत पे, मेरे पीछे फसल है, पक रही है। ये है श्री राम का SR-05, लंबा नाम है इसका, मुझे याद केवल SR-05 का ही आता है। बालियाँ ठीक ठाक पड़ी हुई हैं, इसमें देख सकते हैं ये बालियाँ हैं गेहूँ की। अच्छा बराव ले रहा है ये, दाने अब भर चुके हैं, पकने के वो पे हैं। इधर ये देखिए, ये लेट वैरायटी है। इधर देखिए, ये लमसम में एक हफ्ते में पक जाएगा। इधर ये अभी नहीं पकेगा, धीरे धीरे पक रहा है। वैरायटी में खासियत तो है। एक चीज़ और गड़बड़ है, इतनी अच्छी ये वैरायटी है, इतना महंगा गेहूँ है, लेकिन इसमें देखिए दूसरा भी गेहूँ मिला हुआ है। कंपनियां जो हैं, कम से कम ये नहीं है कि किसी पे विश्वास नहीं रह गया है। ये है श्री राम का ब्रांड, और गेहूँ इतना महंगा है। और इसमें देखिए खजड़ा गेहूँ है, दूसरा भी गेहूँ मिला हुआ है। ये हमको लगता है DBW 1095 ऐसे कुछ होगा, क्योंकि इसकी लगे बालियाँ इतनी लंबी हैं, इतनी लंबी लंबी बालियाँ हैं। और श्री राम का पौधा छोटा है और छोटे में पूरा भरा है। अब इसमें देखिए ये कहाँ है। ऐसे ही जगह जगह आपको दिखेंगे, कम से कम 10% गेहूँ ऐसा है जो इसमें मिला हुआ है। और कंपनी का QR स्कैन करने के बाद हमने गेहूँ ख़रीदा था पैकेट, और उस पर भी मिलावटी गेहूँ है। तो आप क्या कर सकते हैं। कंपनियां, कम से कम आप ब्रांड बना रहे हो तो देखना चाहिए ना, किस पे क्लेम किया जाएगा। किसान को चूतिया बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह आपको इस खेत में पूरे लंबी लंबी जो बालियाँ हैं वो दूसरे कंपनी का गेहूँ है।
इसका मतलब कंपनी खुद मिलावट कर रही है। पैकेट स्कैन करने पे तो श्री राम का दिखा रहा है, लेकिन उसमें गेहूँ ये कहाँ से आ गया। इतना महंगा आप गेहूँ दे रहे हो 80 रुपये केजी, उसके बाद भी आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हो। गेहूँ तो ठीक है आपका, लेकिन आप मिलावट कर रहे हो। ये गेहूँ मेरे हिसाब से जो भी है ये DBW के रेंज में आता है, लंबी बालियों का गेहूँ है। जगह जगह आपको मिला दिखाई देगा। देखिए वहाँ लंबा लंबा है, वहाँ लंबा है, और ये जो आप देख रहे होंगे आप वीडियो में, ये तो घास है जो गेहूँ वाली रहती है। ये भी दवा डालने पर गई नहीं। 2000 रुपया खर्च किया, 3000 ले आके दवा डाला, तब ये देखिए टुनकी सब जिंदा है, सब फूल ले ली पूरे खेत में। किसका दोष दिया जाएगा? आप तो पैसा ले लिए, किसान चूतिया बन गया। मेहनत भी किया, घास भी नहीं गई, उसके बाद गेहूँ भी डाला, खाद भी डाला, पानी भी डाला, और गेहूँ निकला 10% दूसरा। ऐसे चल रहा है, किसानों के साथ छल ही होता है, आम जनता के साथ। इतना महंगा गेहूँ वो, उसमें भी मिलावट। दवा डालो, मेहनत करो, खाद सब कुछ डालो, लेकिन देखिए घास नहीं गई। ये है आजकल का। और सब इसमें लागत बताएंगे तो किसान का हम तो जानते हैं वही है कि बो रहा है, काट रहा है। रेट बढ़ना नहीं, रेट तो 100 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन उससे क्या होना है? कुछ नहीं। लागत देखी जाए तो आप खेती करेंगे ही नहीं। आजकल यही चल रहा है, लूटो केवल आम जनता को, किसान को लूटो, अचूतिया बनाओ और लड़ाओ इन लोगों को। अपने में परेशान रहेंगे, हम मज़े लेंगे। और इतनी फेमस कंपनी है, और इसमें भी 10% गेहूँ जो है दूसरा है। इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी का डाले थे दवा, जो भी बढ़िया कंपनी की आती है, तब भी ये टुनकी नहीं गई। आज पूरे गेहूं में केवल टुनकी दिखाई दे रही है। अगर वो 20% भी फ़ायदा करता तो समझ में आता। बथुआ तो चला गया, अदर चीज़ें चली गई। और लगा कि हमने वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें लगा कि ये घास चली गई, लेकिन देखिए गई नहीं, आ गई फिर। ये किसानों के साथ धोखा है हर जगह से। केवल सरकारें यही कहती हैं कि ये होगा होगा। कंपनियां ब्रांड बनाती हैं, ये मेरा गेहूं लीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। 10% है, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी आपके साथ सही वो नहीं कर सकती। हर गेहूं में मिलावट है। वो देखिए पंजाब का शेर पंजाब मैंने लगाया हुआ है, उस पर तो 20% होगा। अभी एक गेहूँ और लगाया मैं, उसको भी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी होगा एडवांटा का DBW 1000। और सबसे ज़्यादा गेहूँ मैंने लगाया श्री राम का SR05, जिसका इतना एडवर्टाइज है। गेहूँ तो अच्छा है, उत्पादन भी देखा जाएगा। अभी तो उत्पादन जो होगा, मौसम जैसा भी है अच्छा है, इस समय चल ही रहा है। शीत थोड़ी है, और पानी, खाद सब कुछ एवरेज में मैंने दिया हुआ है। और गेहूँ की बालियाँ तो अभी अच्छी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, कंपनियाँ कैसे कर सकती हैं कि इसमें दूसरा गेहूँ मिला दे रही हैं। या तो आप अपना ब्रांड ख़राब कर रहे हैं, नाम ख़राब कर रहे हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें 10 से 15% गेहूँ जो है दूसरे कंपनी का है। कंपनी का नहीं मतलब, आप देख सकते हैं ये गेहूँ लंबी बालियों का है। जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं, श्री राम का कद जो है छोटा है गेहूँ का। और अदर कंपनियों का जो गेहूँ है, ये घास की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह। अब नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये गेहूँ दूसरा है, यहाँ गेहूँ दूसरा है।
मैं बहुत रिसर्च करने के बाद इसको लगाया था, इसका उत्पादन सही है। अभी उत्पादन तो नहीं देखा, वो भी 20 दिन बाद पता चल जाएगा, 1 अप्रैल वीक में क्या उत्पादन रहता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अगर ऐसा है तो देखिए और इस पर वो करिए, क्योंकि सब ठगे जाते हैं, किसान और उसके बाद आम जनता, जिसको रोज़ खाना है, रोज़ पीना है। किसान का कोई बढ़ना नहीं है। ये कंपनियाँ वो कंपनियाँ बता के बेचने वाले अपना सिस्टम बेच देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये है वो है। आपने गलती किया होगा, ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, अब इसमें क्या गलती है। ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं घर, बहुत सारा काम है। हमारी सरसों कट रही है पीछे, अभी आदमी आए नहीं है काटने, 9 बजे के बाद आएंगे। उनका भी फिक्स टाइम है, 9 साढ़े 9 आते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, फिर अपना 5 बजते 4:30 बजे चले जाते हैं। सरसों ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। चलता हूँ, राम राम।